हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। अब जो स्क्रीन पर प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो आज बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलडीसी की परीक्षा 12 से 2 बजे के शिफ्ट में आयोजित की गई थी उसका प्रश्न पत्र है। इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें जनरल स्टडीज, मैथ, साइंस और मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न थे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। अगर आप आगामी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ की प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो इस प्रश्न को एक बार देख सकते हैं, आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रश्न संख्या 1 है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें एक गोल्ड मेडल था। गोल्ड मेडल के विजेता नीरज चोपड़ा थे, जिसका नाम आप सब लोग जानते हैं। जैवलिन थ्रो से उनका संबंध था। 2 सिल्वर मेडल थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। स्थान की बात करें तो 48वां स्थान था, 48। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ओलंपिक वाले जो आंकड़े थे उन्हें आप एक बार याद कर लें, क्योंकि बहुत दिन हो गए और प्रीलिम्स इतना बार बार एक्सटेंड हो रहा है कि आप बहुत सारे डेटा को भूलने लगे होंगे। अगला है, भारत में किस संगठन ने एडवांस चैफ तकनीक विकसित की है। तो एडवांस चैफ टेक्निक डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित की है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, चीफ कौन है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश के लिए किया गया था। तो ऑपरेशन देवी शक्ति जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था तो उस समय भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसी का नाम रखा गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। जैसे अभी इसी तरीके का ऑपरेशन यूक्रेन से भारतीय जो फंसे हुए विद्यार्थी हैं उनको लाने के लिए चलाया जा रहा है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है। एक कैपिटल से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अगला प्रश्न जापान की मुद्रा है। इस प्रश्न का स्तर बीपीएससी सिविल सेवा के स्तर का नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लें तो हो सकता है कि 1-2 प्रश्न आपको राहत मिल सकते हैं। जापान की मुद्रा येन है, इसमें ई ऑप्शन भी नहीं है। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक हैं लुइस एल्ड्रिच। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। पंजाबी भाषा जो है, पंजाबी लैंग्वेज है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है। उसकी स्क्रिप्ट है गुरुमुखी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा गया है, जो उस समय जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो रहा था तो देश से बाहर चले गए थे, उस राष्ट्रपति का नाम था एम अशरफ गनी। अगला है, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के विजेता अनामिका है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021 संबंधित है ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अब राज्य सरकारें भी ओबीसी की लिस्ट में परिवर्तन कर सकती हैं, इस तरीके की बातें इसमें कही गई हैं। इस वीडियो में हम केवल जनरल स्टडीज वाले प्रश्न देख रहे हैं। साइंस, मैथ और मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों को हम अगले वीडियोज में देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसके बाद है कि आपको 4 घटनाएं दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि सबसे अंतिम में कौन सी घटना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध और मेगास्थनीज का भारत में आगमन। दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सारे को पढ़ दे रहा हूँ। तो ये वाली जो घटना हुई थी वो सबसे लास्ट में हुई थी 261 बीसी में। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म आप सबको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी। अगला है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो आप सबको पता है कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, प्लासी का युद्ध जून 1757 को हुआ था और नादिर शाह का जो आक्रमण था भारत पे वो हुआ था 1739 में। तो आपसे सबसे पहले वाली घटना पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, 1982 में 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में पकड़कर बंद किया गया था। तो हजारीबाग झारखंड में बंद किया गया था। अगला प्रश्न है,
सूची 1 में स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में नगर दिए गए हैं। आपको मैच कराना है, सिंपल सा प्रश्न है। आनंद भवन वर्तमान समय में जो प्रयागराज है वहाँ पे है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद, जलियांवाला बाग अमृतसर और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है सूची 1 से सूची 2 को आपको मैच कराना है। इमारत है और उसके निर्माता हैं। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। इदमत उल दौला का मकबरा किसने कराया था, निर्माण कराया था? तो नूरजहां ने। और दिल्ली का लाल किला तो आप सबको पता है कि शाहजहां ने बनवाया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची सम्मिलित की गई है? तो आप सबको पता है कि 12 शेड्यूल्स हैं और जिसमें 8 नंबर शेड्यूल में भाषाओं का जिक्र किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब नियुक्त किया गया था? तो इनको स्थायी सभापति बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इनको मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है जो हमारा 124, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं? तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वितीय थे और डॉक्टर बीबी गिरी तृतीय थे। चलिए 25वां हमारा प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान था। जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त किया गया था। 128वां प्रश्न है, जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो जुलाई 2021 में थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अटॉर्नी जनरल जो है उनकी नियुक्ति, इनका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 76 में। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किसी भी सदन में बैठने की इनको जो पावर मिला हुआ है वो किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला है, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि इसका सही उत्तर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो दिल्ली, आगरा और मथुरा बसे हुए हैं और अयोध्या जो है वो यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है। ये किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? धुआं कुंड, कलकोला और मंझर कुंड, ये तीनों बिहार में है और हुंडरू जो है झारखंड में है। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नॉर्थ में नेपाल है, ईस्ट में पश्चिम बंगाल है और साउथ में झारखंड है। अगला है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो फल्गु, बागमती और पुनपुन बिहार में बहती है, गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे विशाल महाद्वीप है। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? पायराइट्स, अकबर और कॉटरजाइट, ये तीनों जो है बिहार में पाए जाते हैं। तो यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो बंदरपूछ, उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर है डी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दिवस आप एक बार रट लें, उसके थीम को आप याद कर लें, क्योंकि दिवस और उसका विषय यानी कि थीम एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। 22 अप्रैल को। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है?
तो सबसे अगर अधिक की सर्वाधिक की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन में जो 4 दिए गए हैं वो अलग राज्य हैं। तो इन ऑप्शन में दिए गए राज्यों में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक कर्नाटक में है 37.47 मिलियन, असम में 26.81 मिलियन है और झारखंड में 25.06 मिलियन है। नीति आयोग किस आयोग के स्थान पर लिया? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना उसके पूर्ववर्ती प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्तियों का काम जो है ज़्यादातर राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो न चाय की होती है, न कॉफ़ी की होती है, न इलायची की होती है, तंबाकू की होती है। अगला है मुजफ्फरपुर लीची का ब्रांड नेम क्या है? तो शाही लीची उसका ब्रांड नेम है। फिर आपसे फसल या उपज है और अधिकतम उत्पादक राज्य पूछे गए हैं। तो जूट पश्चिम बंगाल, चाय आसाम, रबड़ केरला और गन्ना उत्तर प्रदेश। तो इस हिसाब से सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। 147 हो गया। 148 है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है? जो वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च को समाप्त होता है और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नया फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है। सहकारिता मंत्री जो नया ही मंत्रालय बना है उसका मंत्री यानी कार्यभार किसे दिया गया है? तो जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, उन्हीं को कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी बनाया गया है। तो ये रहे जनरल स्टडीज के उत्तर। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको साइंस, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के भी उत्तर प्रोवाइड करें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह के कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। हमने इकोनॉमी सर्वे जो अभी कल पेश किया गया है उसकी एक संक्षिप्त वीडियो बनाई है। आज रात को या कल तक उसके डिटेल वीडियो 25-30 मिनट की लंबी वीडियो जिसमें हम लगभग सारे फैक्ट्स को जो कि परीक्षा उपयोगी हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उसको रीड आउट करेंगे ताकि आपको इकोनॉमी सर्वे से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए, कितना भी उसको घुमा कर पूछा जाए, ट्विस्ट करके पूछा जाए, तो आप उसके उत्तर देने की स्थिति में आराम से हों। धन्यवाद।